So hi everyone, welcome back to our channel. In this video, I'm going to show you that how we can upload the podcast audio, and our application will provide a summary of that podcast, and along with that, a proper speech to text functionality, so that जो भी ऑडियो मतलब जो भी उस पॉडकास्ट में जो भी ऑडियो होगा ना उसका प्रॉपर एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, प्लस उस टेक्स्ट फॉर्मेट का एक समरी भी आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम लोग एक ऑडियो अपलोड करेंगे, and for example I have one sample audio. I'm clicking over here, it is uploaded, and now I will click on upload and transcript button. Then you can see it will take some time. Okay, it's loading. Let's wait for it. Yeah, so we got our summary, and along with that we have our the full text format, like जो भी उस ऑडियो में जो भी टेक्स्ट हो रहे हैं ना, जो भी बातें हो रही है वो ये रही। ठीक है, एंड ये रही उसकी समरी। And again, if you want to upload a new file, you can upload, like you can click on there and then upload your file like we did now. Okay, so हम लोग कौन सा वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और in order to use the backend, like in order to create the backend, we are going to create like we are going to use Express.js and Node.js. Okay, and for the UI we are going to create EJS, and then ये तो हो गई, and for the AI part we are going to use Google Gemini. Okay, so I hope that you all got my point. So without wasting any more time, let's dive into my VS Code. ठीक है, एंड VS Code में हम लोग सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा, एंड आई विल राइट npm init. Okay, so package name podcast summarizer, I'm fine with that. If you want to give any other name, then you are very like good to go. Then description I will add, let me add that this is the podcast summarizer application. Okay, index I want that server.js will be my index point. ठीक है, इंडेक्स पॉइंट मतलब ये आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, टेस्ट कमांड nodemon server.js, we are going to, yes, we are going to use nodemon for this. Git repository, I'm skipping this. Keyword, skipping this. Author, you can add your name, I'm skipping this. License, I'm skipping this one. And the end I will type yes. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर देगा। ओके, नाउ आई विल इंस्टॉल द पैकेजेस। द मोस्ट इंपोर्टेंट Express.js, ऑफ कोर्स Express.js का एप्लीकेशन है तो मतलब Express.js तो लगेगा ही। nodemon and .env to store our की। गूगल जेमिनाई एपीआई जो की रहेगा उसको स्टोर करेंगे। ये हो गई, EJS हो गई, और क्या लगेगा, एक्सप्रेस नोटबोन डॉट। चलो अभी इतने से काम करते हैं, आगे कुछ भी अगर कुछ ज़रूरत होगी तो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, लेट्स गो टू माय पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो ये रही हम लोग की डिपेंडेंसी। स्क्रिप्ट टैग में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आई विल टेल दैट द स्क्रिप्ट नेम विल बी सर्वर, सो दैट सर्वर का मतलब मैं रन करूँगा npm रन सर्वर। ठीक है, तो ये हम लोग का बैकएंड को रन कर देगा। अगर यहाँ पे आप लोग अपना खुद का नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ऐसा कोई ही नीड नहीं है, बट मैं सर्वर डालना चाहूँगा। ठीक है, एंड टाइप आई वांट टू टेल दैट इट्स ए मॉड्यूल टाइप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे rather देन यूजिंग रिक्वायर कीवर्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लग चुका है। ठीक है, आई विल क्रिएट app.js and I will tell that import express from express, then const app is equal to express. Then I will say that app dot, क्या बोल रहा है भाई ये, एक मिनट, लेट मी चेक। वेरिएबल डिक्लेरेशन लिस्ट कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, हाँ ये अभी सॉल्व हो गई है। एक्चुअली मेरा जो कंपाइलर है वो तो टाइम ले रहा है चीज़ों को लोड करने के लिए। ठीक है, ओके, ऐप डॉट जेएस, देन ऐप डॉट गेट, this will take request and response, and it will say me that
welcome to the podcast summarizer. Okay, done. And I will export this application. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एस्प्रेस को इंपोर्ट कर लिया एंड उसको मैंने एक ऐप के तौर पे उसको मैंने बाइंड कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे एक सैम्पल सा एक राउटिंग बना रहा हूँ नॉर्मल सा सैम्पल के लिए, जो कि मैं इसको टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और टेस्टिंग की हम लोग का बैकएंड सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब हमने जो भी एक सैम्पल सर्वर बनाया वो काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, देन वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा हमको कि रेस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू द पॉडकास्ट समराइजर। ठीक है, अब मुझे इसके लिए एक सर्वर चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मैं इसको लिसन करवा सकता हूँ। ठीक है, so I will import the app here. I will decide a port number, suppose 5000, and I will say that app.listen port console.log. The server is listening on port. ठीक है, okay, so let me run this application. Express run server. Okay, the server is listening on port 5000 हम लोगों ने डिसाइड किया था। So let me test localhost 5000. Okay, welcome to the podcast summarizer. ठीक है, तो हम लोग का एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है। तो लेट मी क्रिएट द फंक्शनलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अब फंक्शनलिटी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर के लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। आई विल क्रिएट ए फोल्डर कंट्रोलर। ओके, एंड इनसाइड दैट कंट्रोलर आई विल से दैट क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलर ही बोल सकते हैं, कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहले मुझे उसके लिए एक सर्विस चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग गूगल जेमिनी को सेट कर रहे होंगे। ठीक है, सर्विस सर्विस पे मैं बोलूँगा कि सर्विस डॉट जेएस। ओके, ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइक npm इंस्टॉल गूगल स्लैश जनरेटिव AI. Okay, Google slash generative AI. Okay, I'm done, and I will import Google generative AI from Google slash generative AI. Import fs from fs फाइल सिस्टम। ठीक है, अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये जो जनरेटिव AI मैंने लाया है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, इज इक्वल टू न्यू गूगल, सॉरी, गूगल जनरेटिव AI। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आप लोग को API की पास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट जेमिनाई API की। ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट, ओके, यहाँ पे एरर आया है एक्सपेक्टेशन प्रोसेस डॉट env। ओके, शायद मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगी, सिंपल ऐसे जाएगी। ठीक है, अब env फाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को चाहिए डॉट env। ठीक है, import डॉट env from डॉट env डॉट env config। ठीक है, कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हमको इसका API की चाहिए। ठीक है, अब API की कैसे चाहिए होगा, फॉर दैट वी विल गो टू द गूगल जेमिनाई API की। आई विल गो टू द गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, एंड देन
you need to go towards export documentation. ओके नाउ सी मैंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है तो मैंने लॉगिन हो चुका है। आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। देन हियर यू विल सी दैट गेट एपीआई की, वहाँ पे क्लिक करना है आपको एंड देन यू विल क्रिएट ए न्यू एपीआई की। ओके मैंने पहले बना रखा है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड मैं एपीआई की को कॉपी कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। सी आई विल रिकमेंड यू कि इस एपीआई की को आप मत यूज़ करिए क्योंकि मैं इस एपीआई की को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इस एपीआई की को यूज़ कर रहे होगे फिर मैं डिलीट कर चुका हूँ तो आपका ऐप रन नहीं करेगा। तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करना, प्रोजेक्ट का नेम देना है, उसके बाद क्रिएट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना रखा है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा .env एंड आई विल से कि जेमिनी एपीआई की, यहाँ पे मैं अपना की को कॉपी कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके सो दैट अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की रखी होगी तो फिर वो काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई। अब मॉडल को हमको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा वाला मॉडल, जेन आई में एक होता है गेट जनरेटिव मॉडल। ओके हियर we'll choose our model as Gemini 2.5 फ्लैश लाइट, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्लैश से काम करते हैं। अगर फ्लैश में थोड़ा नहीं चलेगा तो हम लोग लाइट को यूज करेंगे, ठीक है। ओके ये तो हो गई। नाउ आई विल क्रिएट ए फीचर दैट ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो। ट्रांसक्राइब ऑडियो जो कि एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इसको 1 मिनट सिंक होगा एंड फाइल पाथ लेगा एंड नेम माइन टाइप। ओके कॉन्स्ट ऑडियो डेटा, देन इसका एक रहता है इनलाइन डेटा, ठीक है। हम लोग एक डाटा बना के भेजेंगे, inline data, the data will be buffer dot from fs dot read file synchronously file path, जो भी हम लोग का पाथ होगा, ठीक है। देन टू स्ट्रिंग, अब इसको बेस 64 का टाइप का बनाएंगे, ठीक है। बेस 64 ओके ठीक है, ये हो गए। अभी हम लोग प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो इसके बाद हम लोग को प्रॉम्प्ट बनानी पड़ेगी। तो प्रॉम्प्ट ये हो गई एंड यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है। एंड आई विल प्रॉम्प्ट दैट transcribe this audio file accurately, ठीक है। जी मैं यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग यूज कर रहा हूँ। आपका प्रॉम्प्टिंग जितना बेटर रहेगा उतना बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हियर, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल स्पीकर, मतलब हम लोग एक पॉडकास्ट को अपलोड करने वाले हैं और पॉडकास्ट में मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल स्पीकर्स देन आइडेंटिफाई, ठीक है। ये हो गई। सो हम लोगों ने बेसिकली एक ऑडियो यहाँ पे भेज दिया है एंड देन ये जो ऑडियो फाइल रहेगी हम लोग की, तो हम लोग बोलेंगे कि इस ऑडियो फाइल को एक ट्रांसक्रिप्ट कर लो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब वो ऑडियो को ऑडियो ना करके उसको स्ट्रिंग में बना दो, ठीक है। सपोज अगर ऑडियो में बोल रहा होगा कि आई एम ए बॉय,
तो स्ट्रिंग में लिख के आएगा आई एम ए बॉय। ओके, ठीक है, ये तो हो गई। एंड रिजल्ट क्या रहेगा हम लोग का, विथ मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, प्रॉम्प्ट मैंने पास कर दिया है एंड ऑडियो डाटा को भी मैंने पास कर दिया है। ठीक है, अब क्या रहेगा मेरा, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ओके, ये तो हो गई। अभी दूसरी वाली पे भी काम करना है, ये तो हो गई मेरी ऑडियो बना देगा। अब इस ऑडियो से मुझे क्या करना है, मुझे एक समरी बनाना है। ठीक है, कॉस्ट समराइज, समराइज मुझे बुलेट पॉइंट के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा समराइज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया है। अब ये फंक्शन मेरा एक एसिंक्रोनसली काम करेगा। ठीक है, ओके, एसिंग एसिंग डन। एंड देन ये मेरा लेगा एक फाइल पाथ एंड मीम टाइप। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑडियो डाटा वही सेम रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये रही ऑडियो डेटा। ओके, कॉपी हो गई। एंड देन आई विल पास द प्रॉम्प्ट। एक काम करते इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। एंड देन मैं इसको बोलूँगा कि समराइज दिस ऑडियो फाइल into clear and concise bullet points. Each bullet points should capture a key idea or key idea. Each bullet point must capture a key idea. यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट में सबसे पहले एक टॉगल को कर लेता हूँ वार्ड रैप। ठीक है, कैप्चर ए की आइडिया, और भी प्रिसाइसली लिखते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस ऑडियो। ओके, फाइन। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट और रेस्पॉन्स को सेंड किया, आई विल डू द सेम विद दिस वन। ठीक है, एंड मैंने रेस्पॉन्स, ओके, ये रेस्पॉन्स मैंने बनाया नहीं है शायद यहाँ पे, हाँ सॉरी। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट रेस्पॉन्स। ओके, एंड जबकि वहां से मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे भी नहीं होगा, रिजल्ट डॉट रेस्पॉन्स। ओके, देन रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, समरी हो गई और अपना ट्रांसक्रिप्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल डू परफॉर्म नेम्ड एक्सपोर्ट बाय एडिंग ए एक्सपोर्ट कीवर्ड बिफोर द फंक्शन। ठीक है, एंड देन आई विल गो टू द कंट्रोलर। ठीक है, मैं अपना कंट्रोलर पे जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, उन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, सो आई विल से दैट दोनों को इंपोर्ट कर लूंगा, सो आई विल यूज दैट इंपोर्ट ऑल फ्रॉम
लाइक इंपोर्ट ऑल एज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एज कीवर्ड यूज करेंगे, एज जेमिनाई सर्विस, ठीक है। सर्विस फोल्डर के अंदर सर्विस डॉट जेएस, ओके। इंपोर्ट एफएस फ्रॉम एफएस, ठीक है, ओके। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल ट्रांसक्रिप्शन, हैंडल ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो अभी हैंडल ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक एसिंक फंक्शन में बना देता हूँ, एंड दिस विल टेक ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इफ द फाइल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, जो फाइल हम लोग भेज रहे हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, एक और कंडीशन इसके अंदर लेगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्ट HTML, and it will return that this dot status 400, अभी यहाँ पे रेंडर करवा देगा रिजल्ट को, ठीक है। अब रेंडर का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मैं हम लोग जब ईजेएस के इसको बनाएंगे ना, तो हम लोग ईजेएस में रिजल्ट नाम का एक पेज बनाएंगे, तो अगर फाइल नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, सक्सेसफुली HTML को गेट करेगा, और सक्सेसफुली अगर HTML को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक 400 बनाकर वो एक रेंडर करवा देगा रिजल्ट पेज को, ये बोलकर कि इसमें एक एरर है कि फाइल अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। लेट मी ऐड द एरर हियर, एक एरर नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा, देन विल से दैट नो ऑडियो फाइल इज अपलोडेड, ओके। ये हो गई, wait a second, the text will be null, summary will also be null, ठीक है, ये हो गई। या तो सिंपल अपना रिटर्न कर देगा res डॉट स्टेटस 400 रेंडर, यहाँ पर रेंडर नहीं बोलेगा, यहाँ पे सिंपल सेंड करवा दूंगा एरर की नो ऑडियो फाइल इज अपलोडेड, ओके। ये कंडीशन हो गई मेरी, एंड कॉन्स फाइल पाथ, लेट मी राइट इट इन कैमल केस, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, ओके, फाइल पाथ मिल चुकी है, एंड आई विल राइट हियर ट्राई कैच, एंड आई विल से दैट जो टेक्स्ट होगा आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम जेमिनाई सर्विस डॉट ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो में क्या कर रहा था, एक फाइल पाथ होता था एंड देन एक मीम टाइप होता था, ठीक है, या फिर माइम टाइप। माइम टाइप पे हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट माइम टाइप, एंड फॉर समरी एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड फॉर द समरी
I will say that summary bullet point and ये दोनों तो सेम ही रहेंगे I guess. हाँ, I will say that fs dot unlink sync. फाइल पाथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हम लोग अपने जो एस्प्रेसो के हम लोग मल्टर यूज़ करेंगे तो अपलोड द फाइल, मतलब बैकएंड में हम लोग मल्टर यूज़ करते हैं नोड में फाइल अपलोड करने के लिए। अब वो क्या करता है, एक फाइल हमारे लिए बना देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये एक फंक्शन या एक्चुअली काम कर लेता है, जब टेक्स्ट एंड समरी को जनरेट कर सकता है, जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा, वो जो फाइल हम लोग ने बना लिया होगा ना, उसको वो डिलीट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा उसको पाथ, ठीक है। ओके, इसको हम अभी के लिए मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, ठीक है। एंड इफ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट्स HTML, अगर HTML को सपोर्ट करता है, देन विल से दैट, मैं काम करता हूँ इसी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। res डॉट रेंडर रिजल्ट, ओके। मैं यहाँ पे एरर को कर दूंगा नल, इट विल कंटेन टेक्स्ट एंड समरी, ठीक है। टेक्स्ट भी रहेगा, समरी रहेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट क्या है, अपना ऑडियो से रहेगा, एंड ये समरी क्या है, उस ऑडियो से जो भी टेक्स्ट निकला होगा उसका समराइजेशन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दूंगा कि रेस डॉट स्टेटस डॉट 200 देन सेंड। मैं बताऊंगा कि सक्सेस इज ट्रू एंड हियर इज माय टेक्स्ट एंड हियर इज माय समरी, ठीक है। कॉपी करूंगा, मैं एरर पे डाल दूंगा क्या, एरर 500, एंड देन यहाँ पे सक्सेस रहेगा मेरा फॉल्स, सक्सेस नहीं हुई। मैसेज, आई विल पास दैट एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे और भी कुछ कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे कि fs डॉट एग्जिस्ट सिंक फाइल पाथ, fs डॉट लिंक सिंक फाइल पाथ, ठीक है। मैं काम को तो इसको भी एक्टिवेट कर ही लेता हूँ मैं। जब टेक्स्ट एंड समरी बन जाएगा तो वो फाइल पाथ जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हैंडलिंग फंक्शन तो सही है, कंट्रोलर हम लोग का सही काम कर रहा है। अभी राउटर राउटर बनाता है, ठीक है। router dot js, in the router I will import that express from express. I will name it as router dot like express dot router। ये हम लोग के एप्लीकेशन से राउटिंग का काम आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक मॉडल व्यू कंट्रोलर टाइप का जैसा बना रहे हैं, ठीक है। लाइक MVC टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। मॉडल हम लोग को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फेमिनाई मॉडल यूज कर रहे हैं। कंट्रोलर हम लोग बना रहे हैं एंड राउटर तो हम लोग को अभी बना रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलर हम लोग ने बना लिया है, राउटर हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया एंड राउटर को मैंने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया राउटर। आप चाहे तो पॉडकास्ट राउटर नेम कर सकते हैं, बट
मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, इक्वल टू राउटर, ठीक है। अब मल्टर यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, नॉट इम्पोर्ट npm i मल्टर। अब मल्टर क्या करेगा? मल्टर एक्चुअली हेल्प करता है आपका जो नोड फाइल्स में, मतलब नोड जेएस में आप लोग को फाइल अपलोड करने के लिए मदद करती है, ठीक है। इम्पोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, ठीक है, ओके। एंड जो फंक्शनलिटी हम लोगों ने बना रखा था हैंडल ट्रांसक्रिप्ट, शायद मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया उसको। एक्सपोर्ट हैंडल ट्रांसक्रिप्ट डॉट कंट्रोलर स्लैश लाइक डॉट जेएस, ओके। हाँ, मल्टर हो गई, ये तो हो गई। एंड राउटर मैंने दे दिया है, ओके। आई विल से दैट अपलोड इज इक्वल टू मल्टर, ठीक है। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट द डेस्टिनेशन फोल्डर, ओके। अब डेस्टिनेशन फोल्डर आई एम चूजिंग आज मेरा अपलोड्स में रहेगा, ठीक है। मेरा एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे अपलोड्स। अभी नहीं बनेगा, जब मैं इस राउटर को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करूंगा तभी बनेगा, ठीक है। जब इस राउटर को इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करूंगा तभी वो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर। अब उस फोल्डर के अंदर हम लोग का जो जो मतलब जो भी ऑडियो फाइल रहेगा वो आएगा, उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कहाँ है मेरा राउटर वाला फोल्डर? हाँ, यहाँ पे राउटर बन गई, अपलोड बन गए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि राउटर डॉट पोस्ट, एंड आई विल से दैट ट्रांसक्रिप्ट जब हिट करेगा देन अपलोड डॉट सिंगल ऑडियो, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड जो करूँगा ना, इसको ऑडियो के नेम पे अपलोड करूँगा, ठीक है। देन हैंडल ट्रांसक्रिप्शन वाला फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे मैंने एक मल्टर को इंपोर्ट किया है। मल्टर को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टर का जो डेस्टिनेशन फोल्डर है मैं उसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। एंड जब इस राउटर पे जब ये हम लोग अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, तो क्या करेगा, हम लोग क्या भेज रहे हैं, एक ऑडियो को, एक फाइल भेज रहे हैं जिसका नेम है ऑडियो, ठीक है। एक सिंगल फाइल भेज रहे हैं जिसका नाम है ऑडियो। एंड देन ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगी। अब ये वाला फंक्शन कौन सा है, जो कि हमने अभी भी कंट्रोलर के अंदर बनाया है, जो कि क्या करेगा, फाइल पाथ को यूज करके वो अपना टेक्स्ट एंड समरी को क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी फाइल पाथ क्या है, रिक्वेस्ट से हम लोग जो फाइल भेज रहे हैं मीन्स ये वाला, ठीक है, उसको अपने पास रखता है। एंड देन उसको यूज करके एक टेक्स्ट बनाएगा एंड एक समरी बनाएगा। एंड देन स्टेटस में हम लोग को भेज देगा, मतलब सेंड कर देगा कि सक्सेस ट्रू है, ये रहा तुम्हारा टेक्स्ट एंड ये रहा तुम्हारा समरी, ठीक है। सो नाउ let me connect it to my app.js. Import router, नहीं राउटर नहीं, मैंने शायद यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ओके। अब मैंने यहाँ पे आप लोग अगर चाहो तो नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। एक्सपोर्ट राउटर डॉट मतलब स्लैश राउटर डॉट जेएस, ठीक है, ये हो गई। एंड मैं यहाँ पे कुछ मिडिलवेयर सेटअप करूंगा, ऐप डॉट यूज, ठीक है। एक तो सबसे पहले मेरा जाएगा यूआरएल एनकोडेड, extended, yes I want it to be extended,
दूसरा वाला मेरा जाएगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड थर्ड वाला मेरा जाएगा ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई, ये वाला, ठीक है, राउटर। अभी स्लैश एपीआई का मतलब क्या है? स्लैश एपीआई का मतलब ये है कि जो भी मेरा, मतलब ये वाला पॉइंट अगर समझ लो, ये जो राउटर है स्लैश ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, उससे पहले स्लैश एपीआई लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इसको नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, बट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू शुड फॉलो, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैकएंड को क्रिएट कर रहे हैं एंड बैकएंड को जो नॉर्मली स्लैश एपीआई के तौर पे हम लोग मतलब सेट करते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेट मी रन दिस एप्लीकेशन। मैं वही सोचा था कि यहाँ पे कनेक्ट तो कर ले, बट यहाँ पे बन क्यों नहीं रहा। हम लोगों ने एप्लीकेशन को रन ही नहीं किया। ओके, क्रैश हो गई। लेट मी चेक कि ये जो चीज़ है, ये बोल रहा है कि कंट्रोलर पे जो चीज़ है, अच्छा मैंने यहाँ पे मतलब कोटेशन नहीं लगाया है, ठीक है। ओके, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000 एंड यहाँ पे हम लोग के अपलोड नाम की फोल्डर बन चुकी है, ठीक है। नाउ आई विल गो टू द पोस्टमैन। लेट मी ओपन द पोस्टमैन। Let me clear this my previous request. Close all tabs. Don't save. ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाऊंगा। I will say that पॉडकास्ट ऐप, ठीक है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा मैं। अब जनरली मैंने रिक्वेस्ट किया था कि लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश ट्रांसक्राइब, मेरा ये रहेगा पोस्ट मेथड। एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा एक ऑडियो। ऑडियो क्यों कि मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी नेम दे सकता था, बट ऑडियो क्यों, कि हम लोग ने ऑडियो ही डिसाइड किया है, ठीक है। वैल्यू नहीं, यहाँ पे नहीं पास होगा, सॉरी। एक मिनट, लेट मी चेक। बॉडी में था फॉर्म डेटा, हाँ, फॉर्म डेटा में पास होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं पास होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अनटिक कर दिया है इसको। बॉडी बॉडी देन यू नीड टू क्लिक ऑन द फॉर्म डेटा, ठीक है। पता नहीं क्यों आ रहा है व्यू मोर एक्शंस, नहीं दिखना एक्शंस, हाँ, रिमूव इट, हाँ। तो आपको बॉडी में आना है, बॉडी में आके फिर फॉर्म डेटा को सेट करना है एंड देन आपका की को पास करना है। मैंने जबकि ऑडियो दे रखा था, तो आई विल पास हियर ऑडियो एंड देन आई विल सिलेक्ट दैट फाइल। सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फ्रॉम लोकल मशीन, यह है मेरा सैम्पल ऑडियो, ठीक है, ये हो गई। एंड देन आई विल क्लिक हियर सेंड। ओके, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि प्लीज पास ए वैलिड एपीआई की। अच्छा, वैलिड एपीआई की पास नहीं हो रही क्या? बैड रिक्वेस्ट, एपीआई की नॉट वैलिड। ओके, लेट मी चेक कि एपीआई की वैलिड क्यों नहीं है। लेट मी गो टू माय सर्विस। सर्विस में था, तो हम लोग डॉट ई को ला रहे हैं, डॉट ई को कन्फिग कर रहे हैं एंड प्रोसेस डॉट ई डॉट जेमिनाई की
Let me check it here. हम्म, ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ सेट किया गया है। ये मेरा जेमिनी में प्रोसेस डॉट इन बी डॉट जेमिनी एपीआई की कर रहा हूँ, एंड एपीआई की भी मेरा सही है, बट लेट मी ट्राई इट अगेन। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। ओके, अभी सही से काम कर रहा है। ठीक है, अभी सही से काम कर रहा है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एरर दिखा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर दिखाएगा क्योंकि इंजन वाज नॉट स्पेसिफाइड। इंजन मतलब ये हम लोगों ने ईजीएस को यहाँ अब तक स्पेसिफाई किया नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने अपने कोड पे यहाँ पे लिख रखा है कि रेंडर फंक्शन काम करेगा। ठीक है, क्या रहा मेरा कंट्रोलर रहा। फिर हम लोगों ने अपने कोड में बता रखा है कि रेंडर फंक्शन काम करेगा, बट हम लोगों ने इंजन को सेट नहीं किया। ठीक है, अब इंजन को कैसे सेट करना पड़ेगा, वो ईजेस का टर्म होता है इंजन को सेट करने के लिए। तो ईजेस को रेंडर करने के लिए हम लोग को इंजन को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, बट पहले जो एरर दिखा रहा था ना कि एपीआई की गलत है, वो अभी नहीं दिखा रहा। ठीक है, एंड ऐसा कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी दिखाता है एपीआई की गलत है, फिर आप अगेन उसको रिट्राई करते हो तो वो काम करता है। ठीक है, अभी एरर सही आ रहा है। अभी बस मतलब जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं आ रही है, बट मेन चीज़ ये है कि अभी बस मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले, जो एपीआई की का प्रॉब्लम था, वो अभी नहीं आ रही है। अभी वो बोला है कि इंजन स्पेसिफाई नहीं है। अब इंजन तो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एरर का आएगा। ये वाला एरर हट जाएगा जब हम इंजन को स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आई कैन क्लोज माई पोस्टमैन नाउ। ठीक है, ओके, सो लेट मी सेटअप द इंजन फॉर इट। ठीक है, अब इंजन को सेटअप करने के लिए हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे व्यूज नाम पे। ये हो गया व्यूज, एंड व्यूज के अंदर मैं दो फाइल बनाऊंगा। सपोज upload.ejs। upload.ejs मतलब यहाँ पे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे, एंड दूसरा वाला जो हम लोगों ने बना रखा है कि result.ejs। ठीक है, मैं एक बार अपने कंट्रोलर पे जाता हूँ। ये हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं रेंडर करवा रहा हूँ रिजल्ट को। ओके, result.ejs। ओके, फाइन। Okay, so in order to use the EJS file in my, like in order to use the EJS, let me configure it in my app.js. Okay, so I will require import path from path, import file URL to path from URL. Okay, and I will configure the file path। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मॉड्यूल टाइप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन जेस यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हम लोग को जब मॉड्यूल टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ों को सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे कि फाइल नेम ये एक हो गई। तो फाइल टू यूआरएल पाथ import meta.import.meta.url, and directory name will be path.din name में फाइल नेम। ठीक है, ये हो गई। अब मुझे सेट करना पड़ेगा अपने EJS को। ठीक है, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन। जो एरर वो पहले बोल रहा था कि इंजन तो आपने सेटअप किया नहीं है, तो हम लोग अभी इंजन को सेटअप करेंगे। एक और है मेरा व्यूज वाला पे। ठीक है, अब व्यूज क्यों, कि व्यूज वाला हम लोग को फोल्डर का नेम है। ठीक है, व्यूज ही रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम ईजेस पे काम करते हैं तो व्यूज ही रखा जाता है। तो पाथ डॉट ज्वाइन डायरेक्टरी नेम इसका ना व्यूज का। ठीक है, ओके, ये हो गई।
URL एनकोडेड मैंने यूज़ कर रखा है पहले से ही, एंड जेसन यूज़ कर रखा है। एंड एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, मैं एक मैं एक पब्लिक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा स्टाइलिंग रहेगा, ठीक है। आई विल क्रिएट पब्लिक, और इसके अंदर मेरा स्टाइलिंग रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए भी मुझे एक स्टैटिक फाइल एज ए मॉड्यूल तो यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका नाम है एस्प्रेसो स्टैटिक। आई से दैट पाथ डॉट जॉइन ट्री नेम, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था व्यूज़ को, जैसे मतलब वहाँ पे सेट किया था, अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पब्लिक। ओके, अगर हम लोग डायरेक्टली CSS को यूज़ कर सकते हैं, जबकि मैंने इसको जबकि मैंने इसको स्टैटिक फाइल बना लिया, मतलब ये जो फोल्डर है ना, इसको हमने स्टैटिक फाइल मतलब स्टैटिक बना लिया है, ठीक है। ओके, आई एस यहाँ पे तो सब कुछ काम सही से चल रही है, मिडिल वेयर मेरा सब कुछ सेटअप है, ईजे मतलब इंजन को मैंने सेट कर लिया है, एंड राउटिंग मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ओके, आई गेस नाउ वी कैन वर्क ऑन द EJS फाइल, ठीक है। एक बार अपलोड पे देखता हूँ, हाँ सही है। ईज मतलब EJS पे हम लोग अभी काम कर सकते हैं। So let me clear this all, like close all, upload। देन यहाँ पे EJS बेसिकली आपका HTML ही है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे HTML काम करता है वैसा ये भी काम करता है, बट इट इट हैज सम अदर सिंटैक्स, ठीक है। तो टाइटल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपलोड, अपलोड ऑडियो, ओके, ये रख रहा हूँ मैं, अपलोड ऑडियो, ठीक है। या फिर हम लोग अपना एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या रखा था हम लोगों ने, इको सबमिट, ठीक है। इको सबमिट अपलोड ऑडियो, ठीक है। हम लोग ऐसे कर हम लोग भी ऐसा कुछ नाम रखेंगे, इको सबमिट अपलोड योर ऑडियो, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट a navigation bar like that, and inside that navigation bar मैं इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ, nav, and inside that nav I will create div, और इस div को मैं नाम देता हूँ nav inner, ठीक है। उसके अंदर फिर मैं एक बार यूआई को देख लेता हूँ, एक बार फिर से इको सबमिट, यहाँ से ऐसे करके गैप है, ओके। nav inner, nav inner के अंदर मैं सपोज एक ए टैग बना रहा हूँ, एंकर टैग, इसको नाम में दे देता हूँ ब्रांड, ठीक है। ये अपने लोग का ब्रांड रहेगा, एंड एचरेफ आई वांट इट टू बी होम पेज, तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा ना अपने ब्रांड लोगों को, तो ये होम पेज में आ जाएगा, ठीक है। इको सबमिट ये हो गई, एंड नेविगेशन बार मेरा खत्म है। लेट मी चेक, लेट मी गो टू हियर, लेट मी रिफ्रेश दिस, ओके, कैन नॉट गेट, ये क्या बात है भाई, एक मिनट, सर्वर को मैंने रन नहीं किया क्या, सर्वर तो रन हो रही है, कैन नॉट गेट स्लैश, ओके लेट मी चेक, upload dot ejs, and you can go to the app.js, and in the app.js I will see the मैं थोड़ा चेक करने दो, app.js में। अच्छा, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे तो इसको तो रिमूव कर देता ना, तो कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, भूल गया था कि मैंने इसको रिमूव कर दिया था। ओके ठीक है, ये मेरा होम पेज है, एंड इसमें एक रिक्वेस्ट आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, एंड now instead of saying response.send I will use that response.render। रेंडर क्या रेंडर करेगा, अपलोड डॉट जेएस, मतलब अपलोड को रेंडर करेगा, ठीक है। अपलोड को रेंडर करेगा,
लेट मी चेक इट। ओके, नेविगेशन बार आ रहा है। अभी स्टाइलिंग्स नहीं डाले हैं हम लोगों ने, तो इसलिए नहीं आ रहा है, मतलब स्टाइलिंग नहीं आ रहा है, बट जो मैं दिखा रहा हूँ वो आ रहा है। ठीक है, मेरा एक नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार के अंदर मेरा एक एंकर टैग है, इको सबमिट पे। ठीक है, ओके, चलो, सही है सब कुछ। ठीक है, ओके, सो ये रहा मेरा चीज़ें। एंड ठीक है, ये तो आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी फिनिश दिस पार्ट। ठीक है, तो मैंने नेविगेशन बार बना लिया। नेविगेशन के बाद मेरा आएगा एक मेन सेक्शन आएगा। ओके, सो वी शुड ऑलवेज स्टिक टू द सिमेंटिक टैग्स। मैं मेन टैग यूज कर रहा हूँ। क्लास आई एम टेकिंग इट्स कंटेनर सेक्शन। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सर्वर को। ठीक है, तो सेक्शन में बनाऊंगा कार्ड। एंड यहाँ पे मैं एक और क्लास डालूंगा अपलोड कार्ड की। ठीक है, आई विल यूज h1 अपलोड एंड ऑडियो फाइल। ठीक है, अपलोड एंड ऑडियो फाइल, मतलब ये एक बॉक्स बनेगा, अपलोड एंड ऑडियो फाइल। ठीक है, ये बॉक्स हम लोग का मेन नेम रहेगा। ठीक है, अपलोड एंड ऑडियो फाइल ये हो गई। एंड टी क्लास, सो क्लास आई विल से दैट इसमें क्लास क्या ऐड करें। कोई क्लास ऐड नहीं करते। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, टैग करते हैं। ठीक है, टैग टैग नेम नेम देते हैं। और यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि सपोर्टेड फॉर्मेट्स। ओके, आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। ये मेरा टैग कंप्लीट हो चुका है। एंड टैग के बाद मेरा सीधा आएगा फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ है, एक्शन में हम लोग का रहेगा क्या। तो एक्शन में आप लोग, अगर आप लोग हमारे राउटर को देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लगा हुआ है। एंड इस ऐप टू डेस में हम लोगों ने स्लैश एपीआई, मतलब राउटर से पहले एक स्लैश एपीआई लगाया है। ठीक है, तो हम लोग का रहेगा स्लैश एपीआई स्लैश ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। ओके, मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड अपलोड पे गया, स्लैश एपीआई देन स्लैश ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, एक्शन मतलब कि यहाँ पे हम लोग को डाटा को सेंड होगा। ठीक है, एंड देन मेथड आई वांट टू चूज इट। मेथड मेरा पोस्ट मेथड रहेगा एंड एन टाइप। ठीक है, एन टाइप मेरा मल्टीपार्ट फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अभी एन टाइप क्या है, अगर आप यहाँ पे जाकर ऐसे देखेंगे ना कि मल्टर। ठीक है, मल्टर पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे इसने फॉर्म पे एक एन टाइप लिया रखा है। ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मेथड उसने पोस्ट एंड एक्शन उसने जहाँ पे उसको, मतलब पोस्ट मेथड जहाँ पे सेंड करना है वहाँ पे वो भेजेगा। ठीक है, जैसे कि स्लैश प्रोफाइल, यहाँ पे उसने एक पोस्ट मेथड बनाया है प्रोफाइल, यहाँ पे सेंड करेगा। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, अपलोड सिंगल करके ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर रखा था। तो मैं इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। एंड टाइप कॉपी हो गई ये वाला पार्ट। एंड ओके, ये सब तो हम लोगों ने कर चुका था। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं इन सबको। ये एपीआई की है तो हम लोगों ने ले चुका था, तो इस अननेसेसरी उस टाइप को क्यों ओपन करूँ मैं। ठीक है, ये हो गई। एंड मेरा कोड कितना था, ये रहा। एंड टाइप ये हो गई कॉपी। एंड ओके, नाउ इट्स टाइम टू कीप क्लास। तो मैं इसको देता हूँ अपलोड डेटा या फिर अपलोड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अपलोड फॉर्म थोड़ा बेटा साउंड कर रहा है। सो आई विल ऐड ए लेबल फॉर इट। लेबल फॉर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्लास फाइल लेबल कर लेते हैं। ठीक है, क्लास फाइल लेबल एंड input type, I don't want any type of text, I want it to be a file type. Okay, name ऑडियो, ऑफ कोर्स ऑडियो हम लोग देंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑडियो ही नेम रखा है इसका। ठीक है, मतलब अगर हम
मतलब आप लोगों ने अपने बैकएंड में इसका क्या नाम रखा था, ऑडियो नाम रखा था इसका, ठीक है। तो ऑडियो जाएगा एंड यहाँ पे जो फाइल जाएगा, किस टाइप का फाइल जाएगा, यहाँ पे ऑडियो टाइप फाइल जाएगी, ठीक है। ऑडियो टाइप की फाइल जाएगी एंड ये चीज़ तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। आई विल क्रिएट अ स्पैन टैग की सिलेक्ट ऑडियो फाइल, ठीक है। रिफ्रेश तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सर्वर बंद है, तो हम लोग करेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है। ओके, ये हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, अपना डिव बनाऊंगा जिसमें अपना बटन को रखूंगा मैं। बटन बटन का क्लास आई विल टेक टैग btn एंड इसको मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, btn प्राइमरी, ठीक है। एंड एक्शन मैं यहाँ पे डालूंगा, एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड ये जो बटन है मेरा सबमिट टाइप करेगा, ठीक है, सबमिट टाइप। एंड आई विल से दैट मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो बटन है अपलोड एंड ट्रांसक्रिप्ट, तो मैंने कॉपी किया, पेस्टेड ओवर हियर, अपलोड एंड ट्रांसक्रिप्ट, ओके, दिस इज डन। एंड ये सेक्शन खत्म हो चुकी है। हम एक फुटर भी चाहिए होगा, फुटर मैं अभी के स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फुटर आप अपना खुद का भी लगा सकते हो, वैसे यहाँ पे भी बेसिकली एक जेन्युइन सा छोटा सा फुटर है, तो आई गेस इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। ओके, मतलब आप, ये मैं अपने आप इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इस पेज को जैसे भी यूआई बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। तो ये रही मेरा अपलोड वाला पेज, तो लेट्स स्टाइल इट, ठीक है। ओके, सो स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, styles.css, ठीक है। एंड लेट मी थिंक कि किस टाइप की स्टाइलिंग रहेगी यहाँ पे। और सबसे पहले मुझे तो इसमें लिंक करनी पड़ेगी स्टाइल को, styles.css, ठीक है। एंड उससे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लगाना पड़ेगा, एंड गलत स्पेलिंग लिखा है मैंने, styles.css, ठीक है। सो एक बार मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इन पे मेन सर्वर, लेट मी सी कि क्या हाल है। ओके, सही हाल है। लेट मी चेक कि स्टाइलिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं अप्लाई हो रहा है। सो आई विल से दैट margin will be 0 pixels, padding will be 0 pixels, border actually बॉक्स साइजिंग में देखता हूँ पहले, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली लेट मी सिलेक्ट एज हेल्वेटिका, या स्टाइलिंग सही से काम कर रही है, ठीक है। तो लेट्स स्टाइल आवर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं एक बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइड बाय साइड रखूँगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल सिलेक्ट द बॉडी, लाइक जो मेन चीज़ होनी चाहिए तो वो तो मैंने कर लिया है। बॉडी पे मैं सिलेक्ट करूँगा, बॉडी पे मैं सिलेक्ट करके मार्जिन वगैरह तो मैंने दे चुका था वहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर लेट मी गिव इट वाइट स्मोक, ठीक है। एंड जो भी कलर रहेगा मेरा, कलर आई वांट कि ब्लैक ही रहे सारे के सारे टेक्स्ट मेरे, ठीक है। सारे के सारे टेक्स्ट मेरे ब्लैक रहे और ये पेज को मैंने स्मोक वाइट कर दिया, थोड़ा मतलब ऑफ वाइट रहेगा मेरा पेज ये, ठीक है। ओके, एंड देन नाउ आई वांट दैट माय नेविगेशन बार, लेट्स स्टाइल माय नेविगेशन बार, ठीक है। मतलब नेविगेशन बार को मैंने क्लास नेम दे रखा था, इधर मैंने क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर ऐसे टैग से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट यहाँ पे नेट मतलब क्लास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आई वांट की क्रिम्सन, ठीक है।
ओके, क्रिम्सन। अब यहाँ पे जो स्टाइलिंग लगी है मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं बस बेसिक से स्टाइलिंग करके छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। कि स्टाइलिंग हम लोग का मेन मोटो नहीं है, हम लोग का मेन मोटो है क्या, बैकएंड को प्रिपेयर करना, ठीक है। मतलब पूरे एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना, मतलब फंक्शनलिटी पे काम करना, ठीक है। ओके, ये हो गई। एंड उस पे जो कलर दिख रही है मतलब वो वाइट रही है, मतलब अपना जो ये वाला टैग। ओके, and padding, actually I want from top and bottom 1 rem, and from the side by side I want 5 rem. Okay, and shadow, I don't want any kind of shadow. Let me check how it's looking. Okay, nice। ठीक है, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे डाल के। मैं एक काम करता हूँ, नैप के अंदर जो मेरा ए टैग है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो कलर हो गई मेरी ए टैग की वो हो जाएगी वाइट। ओके, रिप्रेस। ओके, काम कर रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गई मेरी वाइट। And then font size I want 1.2 rem। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके नीचे जो लाइन आ रही है ना वो हट जाएगी, ठीक है। एंड कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ओके, नाइस, बट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। साइज हम टेकिंग 1.8 rem। ओके, 1.8 rem सही दिख रहा है। इको समिट, ठीक है, ये हो गई। एंड फिर उसके बाद क्या रहा मेरा, इनर नेविगेशन की कोई ज़रूरत तो वैसे है नहीं, ठीक है। एंड क्या है उसके बाद, ब्रांड। ब्रांड तो मैंने लगा लेके आया है, ठीक है। उसके बाद मेरा है कंटेनर। लेट मी सी हाउ माय कंटेनर इज लुकिंग। मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, बॉर्डर लगी है। अब मैं इसको थोड़ा विड्थ घटाना चाहता हूँ, ठीक है। विड्थ सपोज आई एम सेलेक्टिंग 90%। एंड इसको बीच में लाने के लिए आई विल से दैट जीरो एंड ऑटो, ठीक है। बीच में हम लोग को जो भी चीज़ लानी पड़ती है एक ऑब्जेक्ट को, मतलब बेसिक सबसे सिंपलेस्ट वे है मार्जिन जीरो और ऑटो कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली जीरो हो जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाती है, ठीक है। ओके, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुकी है। बट टॉप से मुझे थोड़ा मार्जिन चाहिए, टॉप एंड बॉटम से। टॉप एंड बॉटम से आई वांट की 3 rem इज फाइन। ओके, 3 rem इज फाइन। सो नाउ लेट्स स्टाइल इट, ठीक है। तो मार्जिन इस, एक मिनट, मेरा कंटेनर किधर गया, कंटेनर के अंदर जो मेरा H1 है, कंटेनर H1, आई वांट टू से टू H1 दैट कि यहाँ पर जो लिखा है अपलोड, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा करना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज लेट मी गिव इट एज 1.4 rem, ठीक है। ओके, 1.4 rem सही है। फिर कंटेनर के अंदर जो मेरा पी टैग है, जिसका क्लास मैंने टैग लिया रखा है, फॉन्ट साइज 0.9 का देता हूँ मैं, ठीक है। 0.9 rem। ओके, सही है। अभी इसका थोड़ा मुझे ओपेसिटी थोड़ा मैं कम करता हूँ मैं, ठीक है। तो सो दैट थोड़ा डार्क होके आएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा ब्लरी होके आएगा। ओपेसिटी सपोज 70%। एंड इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं। एंड फॉन्ट वेट को कर देता हूँ मैं 500। ओके, सही दिख रहे हैं। अब ऊपर और नीचे से थोड़ा मार्जिन ऐड कर सकता हूँ मैं। आई विल ऐड margin from top and bottom। I want 10 pixels and side by side I don't want any kind of margin। ओके, सही दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इस बटन को कर देता हूँ स्टाइल, ठीक है। सो ये जो मेरा एक्शंस हैं, या फिर टाइप सी BTN BTN डॉट BTN प्राइमरी, ठीक है।
So I will say that background color, let me give it as crimson, color white, padding from top and bottom 0.5 rem and side by side 2 rem, border radius 10 pixels, cursor pointer. ओके, अच्छा तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, काम कैसे करेगा कि मैंने बीटेन भी ले लिया, प्राइमरी भी ले लिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक्शंस करके प्राइमरी ले लेता हूँ। ठीक है, एक ही बात हुई। ओके, रेडियस 5 सही है, बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, मार्जिन टॉप 4 रैम। ओके, सही है। एंड इसका बॉर्डर में रिमूव कर देता हूँ मैं, इसका बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। ओके, सही दिख रहा है, बट ये वाला सेक्शन ठीक है। सिलेक्ट ऑडियो फाइल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ना हट रही है, मतलब छुप रही है। इसको प्रेस करते ही यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट, मैं इस चीज़ को ना हटा दूंगा। ठीक है, एंड इस चीज़ को मैं रखूंगा। मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो वो काम कर रही है, बट मुझे ये चीज़ ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा, लेट मी ट्राई। सबसे पहले तो मुझे बॉर्डर लगाने दो। ठीक है, बॉर्डर एंड साइजिंग वगैरह सब लगाने दो। ठीक है, सो क्या नाम था मेरा इसका, लेबल का। ठीक है, फाइल लेबल बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटर। ठीक है, ग्रे, लेट मी टेक ग्रे। ठीक है, ओके, ग्रे तो आ रहा है, डॉटेड नहीं है, डैश्ड है। डैश्ड, ठीक है, ओके, डैश आ रहा है। लेट मी जूम इट। ओके, डैश तो आ रहा है, साइज थोड़ा घटा देते हैं, मतलब विथ, विथ आई एम सेलेक्टिंग कि भैया विथ हो जाएगी 10 रैम। 10 रैम आई गेस कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 5 रैम करके देखते हैं। ठीक है, ओके, ये तो कुछ हुआ नहीं वैसे। इसको इसको हाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस जगह आई गेस काम करेगा। फाइल लेबल इनपुट डिस्प्ले नन। ओके, बस सही से काम कर रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी रीसेट द पेज एंड मैं इसको स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गया, ये वाला थोड़ा 3, नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा पैडिंग मार्जिन टॉप कर देते हैं 2 रैम। ओके, 2 रैम, यस, 2 रैम विल बी फाइन। ओके, ये तो हो गई। एंड मुझे इसकी चिंता है अभी, इस वाले की। ठीक है, विड्थ मुझे देने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव पैडिंग top and bottom I want 1.2 and from side by side I want, like top and bottom I want 0.2, side by side I want 0.8 rem. Okay, border radius 5 pixels, cursor pointer. Okay, margin top uh, 3 rem. Okay, okay, margin top नहीं लग रही है, किसी दूसरे में दिखा है क्या, margin top की नहीं लग रहा है उसमें।
अच्छा, अगर इसमें नहीं लग रहा है, टैग में लगा देते हैं मार्जिन बिलो, मार्जिन बॉटम टू देम। ओके, बस सही है। उसमें अगर नहीं लग रहा था तो इसमें लगा देते हैं। एंड ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना, इसका फाइन लेवल का, इसका मैं 2 पिक्स लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग फाइन, बट ऊपर और नीचे से मार्जिन तो पैडिंग थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है। ठीक है, सही से काम कर रहा है। एंड जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ ना, तो ये दूसरे पेज पे जाए, रिजल्ट वाले पेज पे, ठीक है। सो आई थिंक हाउ विल कैन हैंडल इट, लाइक मैं यहाँ पे पेज हैंडल कर लूँ या फिर जावास्क्रिप्ट से हैंडल करूँ। ओके, तो उससे पहले मैं सबसे पहले एक रिजल्ट पेज को बना देता हूँ मैं, ठीक है। आई विल गो टू माई कमांड, लाइक आई विल गो टू माई VS कोड, आई विल ओपन द रिजल्ट पेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गई। एंड टाइटल, टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, टाइटल और ये इसको भी, दोनों को, ठीक है। रिजल्ट टाइटल अपलोड योर ऑडियो, यहाँ से मैं दिखाऊंगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट एंड नेविगेशन बार भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। किधर गया मेरा अपलोड, हाँ ये रहा। नेविगेशन बार, आई एम कॉपिंग इट द नेविगेशन बार, putting in the result from the document। तो मैं एक और रिजल्ट पेज इसका देख लेता हूँ मैं, एक ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने इसका सर्वर को क्लोज कर दिया है मैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा था, इस साइड मेरा समरी आ रहा था, इस साइड मेरा ट्रांसक्रिप्टेड टेक्स्ट आ रहा था, ठीक है, जो भी इस ऑडियो से निकला है। सो मतलब मेरा यहाँ पे एक लेफ्ट सेक्शन रहेगा, मेरा यहाँ पे एक राइट सेक्शन रहेगा, और ये ऊपर नेविगेशन बार रहेगा, ठीक है। तो नेविगेशन बार, फिर उसके बाद मेन रहेगा, मेन में उसके बाद इस साइड आएगा लेफ्ट और इस साइड आएगा राइट, ठीक है। फिर उसमें भी मैं कुछ एरर हैंडलिंग का कुछ करूँगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा मेरा नेविगेशन बार। उसके बाद मेरा मेन टैग आया, मेन का यहाँ पे भी क्लास नेम कंटेनर में दे रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर, एंड देन आई विल हैंडल सम एरर हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन का क्लास मैं दूंगा ई कार्ड, बट ये कार्ड एक्चुअली रिजल्ट कार्ड होगी, ठीक है। ओके, H1, H1 नहीं, मैं H3 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेड रिजल्ट, जो कि मेरा टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। एंड देन आई विल से दैट इफ एरर, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट आई विल स्टाइल द पेज, ओके। उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे।
मुझे थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। यह हो गई, ये मेरा एरर यहाँ पे शो करेगा अगर कुछ भी गलत हुआ तो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल से एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग का एपीआई की इनवैलिड है, या फिर हम लोग ने कुछ बहुत सारा रिक्वेस्ट भेज दिया है, तो वो यहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, तो उस एरर हैंडलिंग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इफ़ अगर एरर होती है तो ये वाला टिप शो करेगा। ओके, शायद मैंने इसको ठीक से क्लोज नहीं किया है इसको। अच्छा, यहाँ पे ये वाला क्लोज होगा, फिर यहाँ पे इसका उल्टा एक आएगा। ठीक है, लेट मी फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। एल्स, सॉरी, ऐसा लगेगा। ठीक है, एल्स, मैं एक रीड बनाऊंगा, उसके नीचे एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा मेरा कॉल, एंड देन यहाँ पे मेरा h2 रहेगा फुल टेक्स्ट। देन आई विल यूज अनदर semantic tag here, which is your free tag. In the class I will give it a class to it box। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट लोड हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट या फिर empty। ठीक है, ये हो गई एंटी। फिर उसके बाद एक दूसरा कॉलम रहेगा मेरा, क्लास कॉल, ये रहेगा मेरा समरी। देन इधर भी मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इट array dot is array summary। then what you will do is that यहाँ पे ये बना बंद हुआ, you will क्लास, इसको मैं दूंगा समरी लिस्ट, समरी लिस्ट, एंड देन हियर li मेरा अपलोड होगा, मतलब li को मैं रेंडर करूंगा। तो आई विल यूज दैट li को यूज करूंगा, बट li को यूज कैसे करूंगा, मुझे इसको फॉर ईच लगानी है। ठीक है, तो इसको लूप करनी है। आइटम लूप करनी है, मतलब इन सेंस कि समरी मैंने उसको बोला था ना बुलेट पॉइंट पे लिखाने के लिए, तो ये उस हिसाब से लूपिंग करेगा मेरा। ठीक है, ओके, एंड आई विल यूज li हियर, एंड उसके अंदर मेरा क्या रेंडर करेगा कि आइटम स्लैश, ये हो गई li तो हो गई, फिर उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा इससे। ठीक है, सिंटैक्स में कुछ गलती हुई है शायद। ओके, ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ये गया यहाँ पे। ओके, फिर ये तो यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ये तो यहाँ पे है वैसे। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया मैंने। फॉर्मेट नहीं करते हैं, फॉर्मेट नहीं करते, फॉर्मेट कर लूंगा तो अभी तो कंफ्यूज दिख रहा हूँ मैं।
फॉर्मेट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर यूएल के बाद मेरा एक और जाएगा यहाँ पे एल्स, लाइक यहाँ पे इसको खोल रखा था ना, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा मैं। आई एम क्लोजिंग इट, ये ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के लिए वो हो गई थी ये वाला, फॉर एल्स आई विल से दैट विल यूज द pre tag, give it a class name to box, summary और the empty string। ओके एंड बाकी ये लास्ट क्या क्या था मेरा, यहाँ पे इसको क्लोज करना था, ये यहाँ पे क्लोज हुई। एंड ये रही, फिर उसके पहले एक और था मेरा, वेट थोड़ा चेक करने दो मुझे, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, मतलब कि जैसे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं अभी। अच्छा यहाँ पे कंडीशन को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे तो ये इफ लगा, उसके बाद शायद मैंने इसको यूज कर दिया है, मतलब एल्स को मैंने यहाँ पे रख लिया है। ओके, तो इसको कहाँ रखूँ मैं, ये अगर यहाँ पे गया, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे चेंज होगा, यहाँ पे मैंने एक शायद एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया है, हाँ यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था मैंने, ठीक है। ओके, तो ये वाला खत्म हुआ। एंड ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ अपना, यहाँ पे जब मैं एक अनदर राउटर बनाऊंगा फॉर द रिजल्ट, वहाँ पे मैं देख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक नेविगेशन बात तो मेरा पहले से था यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं एक दो कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज दिखा रहा हूँ, अगर अलर्ट मैसेज नहीं है तो मैं एक ग्रिड बना रहा हूँ, एक एक हेडिंग रहेगा मेरा फुल टेक्स्ट की, सेकंड मेरा रहेगा लेफ्ट साइड वाला कॉल जहाँ पे मेरा समरी रहेगा, लेट मी सी टेक्स्ट, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मेरा एक अलर्ट टैग रहेगा, फिर उसके बाद मैं दो सेक्शन पे डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कॉलम मेरा मेरा रहेगा फुल टेक्स्ट, जो कि जो भी मेरा ऑडियो में जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगा वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली, मतलब लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड में मेरा रहेगा क्या, समरी, ठीक है। और समरी जो रहेगा मैं उसको इवल टैग के अंदर समरी जो है उसको लूपिंग करके उसको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ इन द एलाइव टैग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तब उसके बाद आप फुटर ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं फुटर अभी के लिए ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो लेट मी चेक द कंट्रोलर, ठीक है। मैं कंट्रोलर पे भी कुछ काम करता हूँ मैं, मतलब देख लेता हूँ मैं अभी मुझे क्या करना है, ठीक है। कंट्रोलर पे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। ओके नाउ रिजल्ट हो गई, अपलोड हो गई, एंड ऐप डॉट जेएस पे भी सब कुछ सही है।
सर्वर डॉट जेएस पे भी सब कुछ सही है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग इसको क्या काम करते हैं, इसको अभी लॉजिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो लॉजिक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड जो लॉजिक्स हैं हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सब कुछ कंट्रोलर पे हम लोगों ने सब कुछ सेटअप कर लिया है लॉजिक्स को। तो आई गेस अभी सब कुछ काम करना चाहिए। रिजल्ट का मैंने सी एस एस नहीं सेट किया है। आई गेस यू टू सेटअप द सी एस एस फॉर इट रिजल्ट का, ठीक है। आपको जिस टाइप का भी सी एस एस पसंद हो आप लगा सकते हो, बट अभी देखते हैं फंक्शनलिटी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, ठीक है। सो लेट मी ओपन द ऐप फर्स्ट हियर, एंड ओके, तो सर्वर तो रन हो रहा है। ओके, सो लेट मी चूज द एप्लीकेशन ओवर हियर, ठीक है। मैंने चूज किया अपलोड एंड ट्रांसक्रिप्ट। लेट मी सी कि ये क्या हो रहा है, एक्चुअली इट्स टेकिंग इट्स टाइम। Okay, it's still loading. Okay, it's saying that transcription result processing failed. Okay, प्रोसेसिंग फेल्ड क्यों हुआ देखते हैं एक बार को। ओके, इट गॉट टू मेनी रिक्वेस्ट। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हो उस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाए, तो ये बोलता है कि टू मेनी रिक्वेस्ट। सो फॉर दैट डू वन थिंग कि इसको चेंज करके देखिए, कोई दूसरा मॉडल यूज करके देखिए। इसके एक और होता है फ्लैश लाइट, एक होता है, ट्राई डूइंग इट, ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल, एक काम को तो मैं एक बार को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको। सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल, selecting this one and I'm uploading this one. लेट मी सी कि प्रोसेसिंग फेल्ड, हाँ इस वाले पे भी अभी बोल रहा है कि सर्विस अनअवेलेबल। ओके, कि सर्विस अनअवेलेबल मीन कि द मॉडल इज ओवरलोडेड। ओके, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सो वी विल कम बैक लेटर एंड चेक कि मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रहा, तो फ्लैश पे हम लोग कुछ देर बाद इसको रिट्राई करेंगे। या फिर एक काम करता हूँ, मैं सर्वर को क्लोज कर देता हूँ मैं कम्प्लीटली। npm रन सर्वर, इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ मैं, एंड एक काम करता हूँ मैं इसको, मैं एक काम करता हूँ मैं इनकॉग्निटो पे ओपनिंग करके देखता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल। ओके, एंड देन आई विल अपलोड। प्रोसेसिंग फेल, ठीक है। तो आई गेस ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसका कूल डाउन पीरियड खत्म नहीं हो जाता, एंड वी विल सी, वी विल वेट फॉर दैट, ठीक है। ओके, प्रोसेसिंग फेल्ड, वही सेम मिस्टेक, टू मेनी रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, let me wait for a few seconds, like few more minutes, and then we will come back again, ठीक है। Okay guys, I have tried after few some time, like after some time I tried it and it worked it out. Okay, and यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया है मैंने, कि मैंने एक न्यू एपीआई की को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पुराने वाले पे फिर भी वो बार बार एरर दिखा रहा था, तो मैं एक न्यू एपीआई की को क्रिएट किया, और न्यू एपीआई की को क्रिएट करने के बाद मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट इट्स वर्किंग आउट, ठीक है। एंड फिर से अगर हम उसको अपलोड करते हैं, मे भी चल सकता है, मे भी नहीं चल सकता है। तो लेट मी चेक कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि कभी कभी बार बार बहुत बार ऐसा होता है कि टू मैनी रिक्वेस्ट हो जाता है, एक न्यू एपीआई की क्रिएट करने के बाद भी दिखाता है कि टू मैनी रिक्वेस्ट। ओके, सो वी विल check it out here. Currently it's loading. Okay, it's taking its time to create the summary and to text.
इट्स क्रिएटेड, एक फुल टेक्स्ट आ गई हमारी, जो कि जो भी उस ऑडियो में जो भी था उसका टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंड उसका समरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड आई रियली वांट यू कि आप लोग सीएसएस का इसका खुद से डिज़ाइन करिए। एक सीएसएस मैंने आपको दिखा दिया कि इसका होम पेज का, अभी तो ये ऐसे फुल आ रहा है, बट आपको इसका सीएसएस को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी कंप्लीटली काम कर रहा है, मैंने आपको फंक्शनैलिटी दिखा दी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एंड कैसे आप लॉजिक्स को इन द कंट्रोलर, आप मतलब कंट्रोलर पे आप लोग कैसे लॉजिक्स को लिखते हैं, हैंडल करते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे आपको सीएसएस बना के दिखाया था। तो आई रियली वांट यू गाइस कि आप एक फुटर बनाइए इसका, एंड उसके बाद वाला जो सेक्शन है रिजल्ट सेक्शन, आप उसको एक ब्यूटीफुली सीएसएस को ऐड अप करिए, ठीक है। मतलब उस टेक्स्ट को अच्छे से आप लोग सजा दीजिए, मतलब नीचे नीचे आ रहा है, साइड बाई साइड आना चाहिए, ठीक है। ये हो गई, एंड बेसिक सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया अभी। जैसे ये रहा हम लोग का कंट्रोलर वाला पैकेट। तो यहाँ पे हम लोग फाइल को फेच करने के बाद यहाँ से जो सर्विस हम लोग ले रहे हैं उस सर्विस को हम लोग यूज़ करके टेक्स्ट एंड समरी को यूज़ कर रहे हैं, एंड देन अपने हिसाब से रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड लाइक कंट्रोलर पे हम लोग रिजल्ट को रेंडर कर रहे हैं, जब ये वाला फंक्शनलिटी काम कर देगा तो ये रेंडर कर देगा रिजल्ट को, ठीक है। एंड इन द ऐप डॉट जेएस हम लोग होम पेज को रेंडर कर रहे हैं, जैसे ये वाला अपलोड वाले को, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग ने सर्विस को सेटअप किया। सर्विस में हम लोग ने क्या किया, गूगल जेमिनी को हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने दो फंक्शनलिटी बनाया, एक है ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो, जो कि हम लोग ऑडियो से ऑडियो को लिसन करती है, पर उससे जो टेक्स्ट बनती है वो उसको जनरेट करती है, ठीक है। दूसरा वाला है ऑडियो को लिसन करती है एंड एक टेक्स्ट को जनरेट करती है, बट समरी बना के, ठीक है। ये वाला हो गई। उसको हम लोगों ने कंट्रोलर्स पे लाके लॉजिक्स को हैंडल कर लिया वहाँ पे। एंड इन द राउटर वी सेटअप द मल्टर। मल्टर से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फाइल को अपलोड कर रहे थे, ऑडियो नाम दे रखे थे, इसीलिए यहाँ पे ऑडियो हम लोगों ने वहाँ पे लगाया था, ठीक है, अपने फॉर्म पे, इस वाले फॉर्म पे, ठीक है, ऑडियो लगा रखा था, ठीक है। रिजल्ट्स हम लोगों ने सी एस रिजल्ट्स एंड अपलोड तो हम लोगों ने HTML CSS का बात है। एंड सर्विस हो गई, राउटर वगैरह हो गई, एंड द ऐप डॉट जेएस मैंने इस दोनों को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद मैंने फाइल बनाया, इंजन बना लिया मैंने। ऐप डॉट सेट से आप लोग इंजन बना सकते हो, व्यू इंजन। एंड देन एक व्यूज नाम के फोल्डर को मैंने सेटअप किया और उसको ज्वाइन करवा दिया उसका डायरेक्टरी नेम के साथ, ठीक है। ये रहा अपना व्यूज। Okay, so I hope you got the video, like I hope you enjoyed the video and understand that how we can use, like how we can create a backend and implement with Google Gemini and use the front end, like implement the front end using EJS, ठीक है। Then do like the video, share it, comment it, and subscribe to our channel, okay। Thank you very much for watching. Goodbye.